हाँ, तो इसका माध्य ज्ञात करने के लिए ये टेबल दी गई है। तो माध्य निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले यक्स निकालोगे। यक्स देखो कैसे निकलता है, इन दोनों के बीच की संख्या। तो इन दोनों को जोड़ोगे और 2 से भाग करोगे तो बीच की संख्या निकल आएगी। तो 15 और एक को जोड़ो कितना आ जाएगा, 2500। और 2500 का आधा कितना, 12.5, तो 1250। ठीक है, ऐसे इसके बीच की संख्या निकालोगे तो आ जाएगी तुम्हारी 1750। ऐसे ही जब इसके बीच की संख्या निकालोगे तो तुम्हारी आ जाएगी 2250। इसके बीच की संख्या निकालोगे तो 2750। उसके बीच की निकालोगे कितनी आ जाएगी, 3250। 3250। और इसके बीच की निकालोगे तो 3750। इसके बीच की निकालोगे तो ये कितनी आ जाएगी संख्या, 4250। 4250। इसके बीच की संख्या निकालोगे तो तुम्हारी आ जाएगी कितनी, 4750। 4750। तो अब क्या करना होता है, f गुणे x। क्या करना होता है, f गुणे x। माध्य निकालने के लिए गुणा करो। तो 24 की 0 से गुणा करोगे तो 24 0 0 आ जाएगा। 24 की 5 से गुणा करोगे तो 5 चक्कू 20, 5 चक्कू 20, 2 हासिल, 5 दूनी 10, 2 12, 120 आ जाएगा। जब 24 की 5 से गुणा करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 0 और 12 हासिल लग जाएगा। फिर 24 दूना 48, 48 में 12 जोड़ोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 60, 0, 6 हासिल। फिर 24 से कम 24, 24 6 30, कितना गया, 30,000। ठीक है, ऐसे ही इसकी गुणा करोगे तो 2 जीरो लगे हैं, 2 जीरो लगा लो। 4 पंचे 20, 2 हासिल, 4 सत्ते 28, 2 30, 3 हासिल, 4 एकम 4 3 7, 7,000 आ जाएगा। 7,000 नहीं, 70,000। फिर 33 से इसकी गुणा करोगे तो 33 जीरो 0, और 33 की जब 5 से गुणा करोगे तो 5 या 15, 5 या 15 एक 16, 165, तो 5 लिख लोगे और 16 हासिल आ जाएगा। फिर 33 दूना 66, 66 में जब 16 जोड़ोगे तो 66 10 76, और 6, 76 और 6 हो जाएगा तुम्हारा 82, 2 8 हासिल लग गया। फिर 33 दूना 66, 66 और 8 कितना हो जाएगा, 66 और 8 74, कितना हो जाएगा, 74। ठीक है, ऐसे ही इससे गुणा करोगे तो 28 0 0, और 28 की जब 5 से गुणा करोगे तो 5 और 40, और 5 दूनी 10 और 4 14, तो 0 आ जाएगा और 14 हासिल आ जाएगा। फिर 28 की 7 से करोगे तो 7 और 56, 5 हासिल, 7 दूनी 14 और 5 19, 196। इसमें कितना हासिल लगा था, 14। तो 14 में 96 में 14 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 6 4 10, 9 1 10, 11, 1 1 2, 210। तो ये भी एक 0 आ जाएगा और 21 आपका कैरी आ जाएगा। फिर 28 दूना 56, 56 में जब 21 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 6 1 7, 5 2 7, 77। तो यहाँ पे तुम लिख दोगे 77। ठीक है, ये तो इतनी गुणा हो गई। अब क्या करना है, इससे गुणा करोगे तो 2 जीरो लगे हैं, 2 जीरो लगा लो पहले। फिर 3 से इसकी गुणा कर दो, 3 बचे 15, 1 हासिल, 3 दूनी 6 1 7, और 3 तिया 9। ऐसे ही इससे कर दोगे गुणा तो 22 0 0, और 22 पंचे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 से 11, तो 11 हासिल लग जाएगा। और फिर 22 की 7 से गुणा करोगे तो 7 दूनी 14, और 7 दूनी 14 1 15,
तो 22 पंचे कितना आया था, 11 हासिल था, 11 इसमें जोड़ दो, 4 1 5 6 1 165, यहाँ पे आ जाएगा 5 और 16 हासिल आ जाएगा। फिर 22 की 3 से गुणा करोगे तो 22 तिया 66 और 66 में जब 16 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 66 और 10 76 और 76 6 82, 76 6 82 इतना आ जाएगा। फिर 16 से इसके कर दोगे, 16 0 0, 16 पंचे 80 का 0 हासिल लगा 8, 16 दूनी 32 और 8 40, फिर 4 हासिल, 16 चक्को 64 और 4 68। फिर 7 से इसकी कर लोगे, 7 0 0, 7 बचे 35, 3 हासिल, फिर 7 7 49, 49 और 3 49 3 62, 49 3 52, 5 हासिल, फिर 7 चौक 28, 28 और 5 33। ठीक है, ये इतना आपका आ गया गुणा करके। अब क्या करना है, इसको जोड़ लेना है और इसको जोड़ लेना है। तो ये तुम्हारा जोड़ कितना आ जाएगा, जोड़ोगे तो सब जीरो हैं, जीरो लिख लोगे, 5 5 10, तो ये 10 का 0 हासिल लगा 1, फिर 2 और 1 3, 5 3 8, 8 5 13, 13 2 15 के 5 हासिल लगा 1, तो 3 1 4 और 8 4 12, 12 2 14, 14 7 21, 21 7 28, 28 4 32, 32 के 2 हासिल लगा 3, 3 3 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 और 9 29, 29 और 7 36, 36 और 7 43, 43 और 7 50, 50 और 3 53। इतना आ जाएगा जोड़ के। ये तुम्हारा आ गया है कितना, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना आ गया, इतना। इसको जोड़ोगे तो इसको कहते हैं सिग्मा एफ बराबर, ये तुम्हारा आ जाएगा 200, क्योंकि इसमें दिया गया था 200 परिवार हैं। अब फार्मूला लगाओ, एक्स बार बराबर फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अगर समांतर माध्य निकालना है तो आपको एक्स बार बराबर ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है दिया, 53,000, 5,32,500, 5,32,500 बटे कितना है 200। अब देखो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से इसको तुमको भाग कर देना है, तो 2 दूनी 4, 1 बचा 13 हो गया, 2 छंग 12, फिर 1 बचा 12 हो गया, 2 छंग 12, फिर 2 दूनी 4, 1 बचा 10 हो गया, पॉइंट से 2 पंचे 10, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,